Morning students, we have discussed about absolute monarchy in France, then constitutional monarchy, and then France as a republic. But that republic was only for wealthy people, third estate but wealthy people. Now what about poor people of third estates? Those who were about 25 but not having wages enough to pay taxes are not entitled to vote. Can't they choose their leader? We have read that their people started making clubs. These people who were not paying tax started making clubs. They were called as Jacobin clubs. We were discussed about Jacobin clubs, and their leader was Maximilien Robespierre. He was elected. He was elected as leader of these poor people, uh, included of bakery makers. We have discussed in previous video that they were from bakery maker. They were servant in various wealthy people, pastry cooks, watchmakers, printers, shoemakers, daily wages workers, small shopkeepers. So they were from poor category, third estate, but were not paying taxes. They are not having that enough wages to pay tax. So their leader was मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरी. उन्होंने फिर इकट्ठा किया लोगों को और क्लब्स बनाना शुरू किया. तो ऐसे क्लब्स जो जैकोबियन क्लब्स थे वो इसमें आने लगे. उन्होंने फिर लोग उन्हें फॉलो करने लगे और इस तरह से उन्होंने ये तय किया कि हम अपनी यूनिफॉर्म भी अलग रखेंगे. जो नोबल्स थे वो नी लेंथ तक जो थे वो पैंट पहनते थे और इन लोगों ने अपनी फुल लेंथ पैंट रखी और उसमें रेड स्ट्रिप लगाई. अलग तरह से इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म रखी. तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. लेकिन जो रॉबेस्पियर था उसका जो टाइम पीरियड था वो 1793 टू 1794, जस्ट फॉर 1 ईयर. लेकिन दैट टाइम इज़ रेफर टू एज द राइन ऑफ टेरर. आतंक राज जो होता है ना, अपना हिसाब से पूरा उसने बहुत डर फैला दिया था. बिकॉज ही फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. बहुत ज़्यादा कंट्रोल में कर रखा था, बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट दिया करते थे. क्यों उन्होंने क्या कर रखा था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोग थे उन्हें अपना, या यूँ कह सकते हैं रिपब्लिक, he saw them as being enemies of republic. किन लोगों को, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लोगों को. वो थे एक्स नोबेल्स, क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, ये लोग थे. तो यहाँ तक कि इतना डर, इतना सख्त पॉलिसी, ये सारी चीज़ें देखते हुए जो उनके खुद के पार्टी मेंबर्स थे, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड, वो उनको उस मेथड से वो बिल्कुल एग्री नहीं करते थे. रॉबेस्पियर के फॉलोअर्स होने के बावजूद भी उनकी पार्टी के मेंबर्स उनको एग्री नहीं करते थे उनके उन तरीक़ों से कि वो उन लोगों को अरेस्ट करें, इम्प्रिजन्ड करें और फिर उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए उन्हें पेश होना पड़ता था. अगर कोर्ट उन्हें गिल्टी फाउंड कर लेती थी, दोषी ठहरा देती थी, तो दे वर गिलेटेंड. व्हाट वाज गिलेटेंड? नाउ दिस इज अ टर्म in which the device guillotine was used, and the person who was found guilty had to be beheaded. मतलब जो गिलेटिन था वो एक इस तरह का डिवाइस था जो कि उसमें 2 पोल्स थे और एक ब्लेड थी. जो आरे वाली मशीन होती है, लकड़ी जिससे काटते हैं, उस टाइप से वो मशीन थी जिसमें वो 2 पोल्स के ऊपर टिकी रहती थी और उसमें उस पर्सन को जो कि गिल्टी है उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था. दैट पर्सन इज़ बी हेडेड. और वाई
वॉज नेम्ड सो, क्यों इनका ऐसा नाम इसका था? बिकॉज जिन्होंने इस मशीन को, इस डिवाइस को इन्वेंट किया, उनका नाम था डॉक्टर गिलेटिन। तो उनके नाम के ऊपर ये रखा गया था। अब जो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट थी, क्या पॉइंट हो गया? एक तो उसके मेंबर्स उसकी कंट्रोल पॉलिसी और पनिशमेंट पॉलिसी से एग्री नहीं करते थे, और ही वाज वेरी रिजिड टू, ये मतलब बहुत ज़्यादा कठोर था, उसके जो पॉलिसीज़ भी थी, और वो खुद भी नहीं मान रहा था, अपने फॉलोअर्स की बात को भी नहीं मान रहा था। तो जो रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट थी, उसने ये कानून पास करवा दिया कि जो वेजेस और प्राइसेस हैं वो जो रखे जाएंगे, वो उनको एकदम मैक्सिमम रखा ही जाएगा, एकदम लिमिट कर दिया कि इतना तो देना ही होगा। लिमिट जो थी वो तय कर दी। उसके अलावा मीट और ब्रेड थी, उसकी राशनिंग कर दी, और मतलब जितना भी मिलेगा वो क्वांटिटी एकदम लिमिट कर दी कि कोई भी ये ले, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, एकदम राशनिंग करना उसे कहते हैं। और जो फार्मर्स थे, उन्हें जो गवर्नमेंट ने प्राइस तय करे हैं उसी पे आपको बेचना है, ऐसा फोर्स किया। उसके अलावा जो थोड़ा कॉस्टली वाइट फ्लोर था, उसके यूज़ पे उन्होंने बैन लगा दिया, रोक दिया उसको। क्यों रोक दिया? ताकि सब लोग सेम तरह की ब्रेड खाएं, विच ब्रेड वॉज मेड ऑफ होल व्हीट, पूरे गेहूं के आटे से तैयार की हुई वो ब्रेड, उसे इक्वलिटी ब्रेड भी कहा जाता था। और फ्रांस में इसका नाम था पेन दे इगैलेट, a loaf made of whole wheat. और equality was also sought to be practiced through forms of speech and address, ना सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में बांटने में, राशनिंग में जो चीज़ें थी या वेजेस में, बल्कि जो हम किसी को सैल्यूटेशन देते हैं, किसी को बुलाते हैं, उस नाम में भी उन्होंने जो मोंजेर और मदाम बोलते थे, उसके बजाय उन्होंने अब मेल्स के लिए सिटोयन और फीमेल्स के लिए सिटोयनी तय करा बोलना। चर्चेस भी बंद कर दिए गए, और जो उनकी बिल्डिंग्स थी उनको या तो बैरक्स और या फिर ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इस तरह से इतनी ऐसी पॉलिसीज़ हो गई, इतने कंट्रोल्ड में, इतना। तो अब क्या था, वो खुद जो मेंबर्स थे इनके पार्टी के, वो अब बहुत मॉडरेशन की डिमांड करने लगे। दे स्टार्टेड टू डिमांड मॉडरेशन। अब वो लेकिन मान नहीं रहे थे, तो फाइनली क्या हुआ, कोर्ट में उन्हें कन्विक्ट करा गया, अरेस्ट कर लिया, और नेक्स्ट डे व्हाट ही वाज डूइंग विद अदर्स, he also faced the same, means on the next day he was sent to the guillotine। उसका भी वही हाल हुआ जो वो औरों के साथ किया करता था, उसका भी सर धड़ से गिलेटिन के ज़रिए ही उसको भी मार दिया गया। तो इस तरह से वो 1 साल, जो कि रायन ऑफ टेरर कहा जाता है, इस तरह से किया गया उसका खात्मा। अब ये तो हो गया कि उसकी सरकार तो गिर गई, लेकिन अब क्या है, जो वापस से वो जो वेल्दी पीपल थे थर्ड स्टेट के, वापस से फिर उन्हीं का राज आ गया। अब वापस से सारा जो रॉबेस्पियर गवर्नमेंट के जो फॉलोअर्स थे उनके साथ वापस से वही प्रॉब्लम हो गई कि अब सारा वापस से वैसा ही आ गया रूल कि वेल्दी पीपल के हाथ में ही पावर आ गई। अब इसमें वापस से वही जो वोट था, जो वोट का जो राइट था, वो जो नॉन प्रॉपर्टी होल्डर्स थे जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी, फिर से वो अब वोट नहीं दे सकेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। अब इसमें क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन में दो लेजिस्लेटिव जो थी काउंसिल्स, उन्हें इलेक्ट किया गया, और फिर उन्होंने डायरेक्टरी अपॉइंट की। क्यों डायरेक्टरी अपॉइंट की? ये जो 5 मेंबर्स की डायरेक्टरी थी वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि पिछली बार की तरह, यानी ये जो रॉबेस्पियर था वो 1 मैन डिक्टेटर की तरह काम कर रहा था, एक ही आदमी था, तो वो किसी और से डिसीज़न के लिए उसको पूछने की ज़रूरत नहीं थी।
इसीलिए 5 मेंबर्स की जो डायरेक्टरी थी वो अपॉइंट की गई। फिर भी डायरेक्टर्स और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे इसमें आपस में क्लैश चलते रहते थे और इसकी वजह से वो इसको हटाने पे हमेशा ये कोशिश करते थे कि इसको हटा दिया जाए। दिस देन सॉट टू डिसमिस देम। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यहाँ पे अब क्या हो रहा था कि ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी डायरेक्टरी की, उसकी वजह से जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे जो मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनके लिए रास्ता जो है वो खुलता चला गया। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जो भी फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ उसमें आइडल्स ऑफ फ्रीडम जो थे, आइडल्स जो भी फैक्टर्स थे मूवमेंट के लिए, तो एक तो फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर द लॉ और फ्रेटर्निटी, वो हमेशा लोगों को पॉलिटिकल मूवमेंट में इन तीनों को साथ में रखते हुए इस चीज़ का आदर्श मानते हुए सामने आए और फ्रांस में रेवोल्यूशन सक्सेस रहा। ना सिर्फ फ्रांस में इन तीनों फैक्टर्स की वजह से सक्सेस रहा, जब बाद में यूरोप में भी बाद में और मूवमेंट्स हुए वहाँ पे भी ये सक्सेसफुल रहा। तो ये तीन चीज़ें, ये जो तीन फैक्टर्स हैं ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ फ्रेटर्निटी, ये हमेशा इस मूवमेंट में साथ में रहे। इसके बाद आता है टॉपिक हमारा, डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन, मतलब कि क्या विमेन ने भी रेवोल्यूशन जो है वो किया। यस, किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्हें वो राइट टू वोट नहीं मिल पाया था, वो अभी भी पैसिव सिटीजन्स की तरह ही थे। ऑल्दो दे हैव came out to earn livelihood, to manage the family, to look after them, उसके बावजूद भी women को पैसिव सिटीज़न ही माना गया। तो उन्होंने भी इसकी शुरुआत करी, अपने क्लब्स डिफरेंट अपने अपने सेपरेट क्लब्स बनाए और उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी की। दे पार्टिसिपेटेड एंड बट व्हाट हैपेंड, उन्हें ये सक्सेस इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं मिली। वी विल लेटर डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज़ अबाउट दीज थिंग्स। थैंक यू।